नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में हम शमी वृक्ष के महत्व की चर्चा करेंगे। देखेंगे कि इस वृक्ष को इतना अधिक पवित्र, इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और हम इस बात को प्रमाण सहित प्रस्तुत करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि शमी वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो शमी वृक्ष के बारे में हमने भाव प्रकाश निघंटु ग्रंथ से, जहाँ वनस्पतियों का विवरण दिया हुआ है, वहाँ देखा। तो जो मूल श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर शमी वृक्ष के जो दैवीय गुण हैं वो पहले ही व्यक्त कर दिए गए हैं। देखें कहाँ कहाँ इनको कहा गया है। तो शमी के बारे में यहाँ कहा गया शिवा, पहली लाइन का श्लोक देखिए। शमी सक्तो फला तुंगा केशहंत्री शिवा फला। तो शिवा इसको कहा गया, यानी माता पार्वती के नाम पर इसको पुकारा जाता है। आगे क्या कहा गया? मंगल्या, मंगल करने वाली औषधि। आगे कहा गया मंगल्या च तथा लक्ष्मी, लक्ष्मी भी इसको कहा गया है। तो इसका महत्व हमारे शास्त्रों में प्रारंभ से ही वर्णित है। इसको इस श्लोक में जो शमी के वृक्ष के गुण हैं उन गुणों को बताते हुए इसके जो महत्व है धार्मिक, उसकी भी चर्चा कर दी है। और 3 नाम इस प्रकार से दिए हैं, शिवा, मंगल्या और लक्ष्मी। तो शमी वृक्ष का प्रारंभ से ही, वैदिक काल से ही महत्व रहा है और ये वो वृक्ष माना जाता है जिसमें अग्नि देव का वास रहता है और अग्नि मानवता के विकास की पहली सीढ़ी है। अग्नि का सर्वहितकारी भाव रहता है, यानी जो अग्नि हम प्रज्वलित करते हैं वो अग्नि समस्त मानव जाति को भोजन पका कर देती है। किसी भी रूप में अग्नि के बिना हम भोजन की कल्पना नहीं कर पाएंगे। तो अग्नि का सर्वजन हितकारी भाव हमेशा से रहा, वैदिक काल से ही। ये वृक्ष भी सर्वहितकारी भाव रखते हुए विपरीत परिस्थितियों में दीर्घायु और सामाजिक दृष्टि से संगठन और शक्ति का प्रतीक माना गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है आध्यात्मिक दृष्टि से। इसको राजस्थान में खेजड़ी, गुजरात में समी, संस्कृत में शमी, इसको कई जगह जांडी, चौकसा, पंजाब हरियाणा में इसको खांड के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में बन्नी, कर्नाटक में पेरुम्बाई और इसका लैटिन जो नाम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसेपीज साइनिएरा। तो ये शमी वृक्ष इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना गया है हमारे शास्त्रों में? तो शमी में अग्नि का वास होने से वैदिक काल से ही जब यज्ञ होता था तो उसके लिए अरणि मंथन क्रिया कही जाती थी, यानी कि शमी की टहनियों को, मोटी टहनियों को ही परस्पर रगड़ करके अग्नि प्रज्वलित हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। आज भी पारंपरिक वैदिक पंडित जो हैं वो यज्ञ में अग्नि आमंत्रण अरणि मंथन द्वारा ही करते हैं, यानी शमी की लकड़ियों के परस्पर संघर्षण द्वारा ही अग्नि को उत्पन्न करते हैं। तो स्वर्ण को, यानी कि सोने को, अग्नि का वीर्य कहा गया है और अग्नि का वास इस वृक्ष में होने से इसको स्वर्ण प्रदाता वृक्ष कहा गया। सोना देने वाला बड़ा महत्वपूर्ण वृक्ष है। बहुत से राज परिवारों में विजयदशमी के दिन इस वृक्ष की पूजा की जाती है। बंगाल में दुर्गा पूजा पर शमी वृक्ष की पत्तियां स्वर्ण प्रतीक के रूप में परस्पर सद्भावना के लिए आपस में बांटी जाती हैं। इनको पूजा घर, तिजोरी में शुभ प्रतीक के रूप में रखे जाने की परंपरा है। इसकी पवित्रता और महत्व को जानते हुए पांडवों ने, जब वो अज्ञातवास में थे, तो इसी शमी वृक्ष की घनी पत्तियों के बीच में अपने दिव्यास्त्रों को छुपाया था, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास था कि पवित्र वृक्ष होने के कारण कोई इस वृक्ष को काटेगा नहीं और यहाँ पर हमारे दिव्यास्त्र सुरक्षित रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि पूजन में इस वृक्ष का क्या महत्व है। तो कहा जाता है कि भगवान शिव, देवी दुर्गा, शीतला देवी और लक्ष्मी पूजन में इस वृक्ष के फूल रिद्धि सिद्धि दाता गणेश को पत्तियां अर्पित की जाती हैं। भगवान शिव को, देवी दुर्गा को, शीतला देवी को
और माता महालक्ष्मी को पुष्प अर्पित किए जाते हैं शमी वृक्ष के, उनकी प्रसन्नता के लिए, और भगवान गणेश को इसकी पत्तियां अर्पित की जाती हैं, इससे वो प्रसन्न होते हैं। इस वृक्ष का महत्व इससे भी बढ़ जाता है कि भगवान राम ने अपने वनवास के समय जिस झोंपड़ी का निर्माण किया था अपने रहने के लिए वन में, उसमें शमी वृक्ष की लकड़ियों का ही प्रयोग किया गया था। तो ये थे शमी वृक्ष का आध्यात्मिक महत्व के बारे में कुछ विशेष टिप्पणियाँ, कुछ विशेष नोट, कुछ विशेष सामग्री। इसी प्रकार से सनातन शास्त्रों से ढूंढ करके हम आपके लिए उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। आज हमने ये जाना कि शमी वृक्ष का आध्यात्मिक महत्व इतना अधिक क्यों है। देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह।